विकेट काफी तेज है और बल्ला भी मैदान में खड़ा है। जिनका बल्ला है उसे लेने के लिए पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। किसी तरह बल्ला उनसे ले क्या बल्ला पीटीआई ले सकेगी या नहीं, इस पर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। ठंड काफी ज्यादा है, सर्द मौसम, लेकिन हालात गर्म गर्म, क्योंकि बल्ले का मसला जो है पूरे पाकिस्तान को लेके बैठ गया कि बल्ला आएगा, बल्ला नहीं आएगा, बल्ला आएगा नहीं आएगा। बल्ला आखिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बल्ले में बड़ी ताकत है जी, कहाँ कहाँ से सैर करता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में भी बल्ला हमारा पहुंच गया। और इसराइल और अब जंग बढ़ते हुए यमन की तरफ जाती हुई ये भी सूरत हाल हमारे यहाँ हो रही है। और फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स में केस हुआ और वो केस भी ईसाइयों ने किया, किसी मुसलमान ने नहीं किया। ये है हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती। ये दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है हमारे यहाँ, अगर यही किसी क्रिश्चियंस के ऊपर जुल्म हो रहा होता, कोई मुसलमान नहीं बोलता और कोई कोर्ट ना जाता। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम पता किस दुनिया में जी रहे हैं। जैसे मैं पिछले काफ़ी अर्से से आपको कहता हूँ कि मुसलमानों का बहुत बुरा टाइम आ रहा है, वो लगता स्टार्ट हो चुका है, बल्कि काफ़ी अर्से से हो चुका है। कोई भी नहीं बचेगा, वो चाहे हमारा पाकिस्तान है, चाहे दुनिया भर में है। हालात आपके सामने हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने हैं। अब मसला बल्ले का पड़ गया है। पहले पेशावर हाई कोर्ट ने दे दिया, अब वो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, वो कमीशन क्या है, वो इलेक्शन कमीशन सॉरी सिलेक्शन कमीशन, वो लेके सुप्रीम कोर्ट चला गया। अच्छा, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक जमात के अलावा दूसरी कोई जमात जो है वो नजर ही नहीं आती। ये इसे कहते हैं लॉ, कानून जो है। और एक बड़ी खूबसूरत बात की थी हमारे मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के हैं, उनसे सवाल किसने किया कि जी अपना ये जो डेली अपना रेट्स आते हैं और ये महंगाई जो है बढ़ जाती है और सबके अपने अपने रेट है। उन्होंने कहा जी कोई पूछने वाला नहीं है ना, कानून पे अमल नहीं होता। तो पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला यही है कि कानून पे अमल ही नहीं होता। तभी तो पाकिस्तान इधर आ गया। फिर हमारी दूसरी बड़ी बदकिस्मती कि हम किस्त मिलने पे खुश हो रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान किस्तों पे चलेगा, चल भी रहा है, खैर किस्तों पे चल रहे हैं। अब बल्ले का क्या बनेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तहरीक इंसाफ की जो डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, उसका अगर हम देखते हैं तो 25 अप्रैल 1996 शाम 5 बजे जो है लाहौर में इसका जो है बुनियाद रखी गई। विर्गो लगन है, एसेंडेंट में राहु बैठा हुआ है और लगन का मालिक अपने से 9th हाउस में बैठा हुआ है। सन और मार्स जो हैं ये बना रहे हैं, क्या नाम है, सन तो खैर बना रहा है क्योंकि सन 12वें का मालिक है और वो अपने से दूसरे बिल्कुल उसका ऑपोजिट विपरीत राजयोग में वो आया हुआ सन। मार्स नहीं है क्योंकि मार्स 8वें घर का ही मालिक है और 30वें घर का भी। और सैटर्न 7वें हाउस में केतु के साथ बैठा हुआ है और जुपिटर अपने घर का है। यानी कि जुपिटर जो है, सैटर्न और जुपिटर जो है, इन दोनों का भी आपस में रिलेशनशिप है। मून 11th हाउस में है। तो अगर हम देखें तो लगन जो है इस वक्त ल्यू है और मून कैप्रिकॉर्न में है, जो पीटीआई का जो है वो 5वां घर बनता है और वहाँ उसने अच्छे खासे बिंदु दिए हुए हैं। अभी भी उसने जो ल्यू लगन में है 6ठे घर में अच्छे बिंदु दिए हुए हैं। और दिशा जो है मरकरी में सैटर्न की चल रही है। अच्छा, दिशा भी यहाँ पर फेवरेबल है, लेकिन आखिरी दिशा जो तीसरी दिशा वीनस है वो थोड़ा सा जो है उसका जो है इम्पैक्ट थोड़ा सा ख़राब है कि ये दिशा जो चल रही है वो 24 अक्टूबर 2023 से इसी अरसे में
PTI کا چیئرمین جو ہے عمران خان صاحب ان کو بھی تبدیل کیا گیا، اور یہ چیزیں ابھی بھی جو لگن ہے لیو کا اور PTI کی جو دشا ہے وہ کافی حد تک فیور کر رہی ہے ان کو. تو کافی چانسز ہیں جو نالج کے تھرو ہے، جو چارٹ بتا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی کیس جو ہے PTI جیت جائے گی، اور ان کے فیور میں کل فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ نالج بتا رہا ہے، جو چارٹ ہے وہ بتا رہا ہے، کیونکہ چارٹ جو ہے اس وقت لیو لگن ہے. لگن کا مالک 5th ہاؤس میں ہے، اور 12ویں کا مالک اپنے سے چھٹے گھر میں بیٹھا ہے، اور چھٹے کا مالک جو ہے 7ویں گھر میں بیٹھا ہوا. اب 7ویں گھر میں جب لگن کا مالک بیٹھتا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 7واں گھر جو ہے اس سے وہاں پہ کتنے بندو دیے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہاں کل جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ PTI کو فیورز مل جائے گی. جو چارٹ PTI کا ہے اور وقتی چارٹ جو بتا رہا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو سپریم کورٹ سے بھی بینیفٹ ہو جائے. حالانکہ چیزیں بالکل اپوزٹ ہے، لیکن جو اسٹرالوجی ہے، چارٹ ہے، اس کے تھرو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آگے کیا ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ بہتر، لیکن جو میرا نالج مجھے بتا رہا ہے وہ میں نے آپ سے بات کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کل جو ہے PTI کو فیور جو ہے بلہ مل سکتا ہے، کیونکہ بلے کا کافی زیادہ رول ہے. کیونکہ ابھی میں نے کہا تھا الیکشن سے پہلے بہت بڑا تھرل باقی ہے. باقی باتیں اگلی ویڈیو پہ کرتے ہیں. اس وقت موسٹ امپورٹنٹ یہی تھا کہ بلے کا کیا بنے گا. تو بلہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.